ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन नियान को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उससे बता रही थी ऊंची जगह से गिरने की वजह से तुम्हारे पेट में चोट लगा है, तुम्हारा बेबी एबॉर्ट हो चुका है। फ्लैशबैक में नियान सोचती है जब उसके हस्बैंड हुओ की फर्स्ट लवली लिए वापस आई थी, तब हुओ की मॉम उसे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी। नियान को पता नहीं था लिली उसके साथ क्या करने वाली है। लिली मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे स्टेयर से धक्का दे देती है, जिस वजह से कि नियान यहाँ पर हॉस्पिटल में थी। हालांकि उसे ये बात पता नहीं था लिली ने उसे धक्का दिया है या फिर वो खुद गिर गई थी, लेकिन बच्चा खोने के दुख में वो बहुत ही रो रही थी। वो फिर भी गुजी के लिए हैंगओवर सूप बना रही थी। घर की मेड बताती है कि लिली के आने की वजह से उसका हस्बैंड यहाँ पर उसके लिए वेलकम पार्टी अरेंज करने के लिए गया हुआ है। फिर भी नियान ज़्यादा बुरा नहीं मानती है। दोनों पिछले 3 सालों से मैरिड थे। नियान मेड को वो सूप बनाने के लिए बोलती है और थोड़ी देर में हुओ को देने के लिए क्लब चली जाती है। वहीं पर हुओ लिली और दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। उसके दोस्त उसे कह रहे थे, अच्छा हुआ जो तुम ले लिए वापस आ गई। हुओ कहता, हाँ, पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नियान के साथ हूँ। भले ही मैंने उससे शादी किया है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। अच्छा हुआ जो अब तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो। मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही से प्यार करूँगा। निहान ये सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे भरोसा नहीं होता है जिस इंसान पर भरोसा करके पिछले 3 सालों से वो अपना करियर छोड़ करके उसके साथ है, उसके लिए हाउसवाइफ तक बन चुकी है। अपना सब कुछ दिया उसने उसे, और आज वो उसे चीट कर रहा है। खैर, निहान एक समझदार लड़की थी। जैसे उसे पता चलता है वो उससे प्यार नहीं करता है, वो शुरुआत से ही लिली का सब्स्टिट्यूट उसे समझता है, तो वो कोई रोना धोना नहीं करती है, चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो के दोस्तों को लगता है कि शायद उन्होंने नियान को यहाँ पर देखा। वो सोचता है, अरे मैं तो इतनी अमीर हूँ, नियान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसे ये सच पता चल भी गया कि मेरा अफेयर चल रहा है लिली के साथ, तो वो मुझे छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो नियान से बात तक करने के लिए नहीं जाता है और लिली के साथ ही एंजॉय करता है। वहीं दूसरी तरफ लिली फ्लैशबैक में सोचती है कि पिछले 3 साल में उसने हुओ को क्या कुछ नहीं दिया। अपना करियर तक उसने छोड़ दिया, फिर भी वो उससे ऐसे चीट कर रहा है। बट कोई नहीं, अब वो वापस से अपने करियर को बनाएगी और उसे हुओ की ज़रूरत नहीं है। उसने हुओ के पीछे कुछ डिटेक्टिव रखा था, जो कि हुओ पे नज़र रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो घर की मेड बताती है, निहान कल रात से घर नहीं आई है। वो सोचता है शायद उसे पता चल चुका है उसके और लिली के बारे में। फिर भी उस इंसान को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने लिटरली निहान को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो लिली की तरह दिखती थी। इसी वजह से उसने उसके साथ रिलेशनशिप में था भी। इधर निहान उसे डाइवोर्स देने का प्लान कर रही थी। वो अपनी एक लॉयर फ्रेंड से मिलती है। वो लॉयर फ्रेंड को बताती है कि वो को डाइवोर्स देना चाह रही है, वो उसे ही चीट कर रहा है। उसकी फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है और उसके लिए डाइवोर्स पेपर तैयार करती है। 2-4 दिनों बाद वो डिटेक्टिव नियान को कुछ फ़ोटोज़ देता है जिसमें कि वो और लिली दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अब नियान कंफर्म हो चुकी थी और अब वो हुओ की कंपनी में डायरेक्टली उससे बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि कंपनी में नियान को देख करके हुओ गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वह कंपनी में क्या कर रही है, ये उसके लिए जगह नहीं है। निहान उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम वापस से लिली के आने के बाद उसके साथ सो रहे हो और तुमने मुझे सिर्फ उसका स्टैंड इन समझा है और कुछ नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर लेकर के आई हुई हूँ। बदले में मुझे 70 मिलियन चाहिए। मैंने अपने ज़िंदगी के 3 साल तुम्हें दिए हैं, और अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तो तुम्हारे और लिली के पिक्चर्स जो मेरे पास हैं वो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूँगी। जैसा कि तुम्हें पता है कि फ़िलहाल हम दोनों लीगली मैरिड हैं, और अगर ये बात बाहर आया कि तुम चीट कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो सोचो तुम्हारी कंपनी का क्या होगा। अब वो को उन पेपर्स पर साइन करना पड़ता है, लेकिन वो अभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उससे ऐसा लग रहा था कि नियान सिर्फ ड्रामा कर रही है। वो उसके बिना भला कहाँ ही जा सकती है, कैसे सरवाइव करेगी वो। इसी वजह से वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। प्यार तो वो वैसे भी उसके साथ करता नहीं था, उसे तो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट चाहिए था लिली की जगह पर, जो कि मूव ऑन करने में उसका हेल्प कर सके। अब यहाँ पर जब उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है तो फाइनली नियान अब उससे फ्री हो चुकी थी। दोनों अलग हो चुके थे। वो चुपचाप पैसे लेकर के वहाँ से ही चली जाती है। नियान को उसकी लॉयर फ्रेंड लेने के लिए आती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले कुछ दिन बीतते हैं। हुओ को अब नियान की घर पर ज़रूरत महसूस होने लगी थी।
घर की मेड नियान जैसा खाना नहीं बना पाती थी। ड्रिंक करने के बाद वो नियान जैसे हैंगओवर सूप नहीं बना पाती थी। वो उसे बताती है कि जब भी वो ड्रिंक किया करता था दोस्तों के साथ, तो नियान सुबह 5 बजे से जग करके उसके लिए खिचड़ी और सूप बनाया करती थी। लेकिन इन 3 सालों में एक्चुअल में हुओ ने कभी इस बात की कदर ही नहीं की। वो नियान को कॉल करता है तो नियान ने अपना नंबर ही बदल दिया था। ये तो उसके लाइफ का सबसे पहला मोमेंट था। उसने हुआ से दूर होने के लिए सब कुछ किया था। दूसरी तरफ नियान अपने आप पर फोकस कर रही थी। अपने पेंटिंग करियर में वो वापस लौट रही थी। वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग किया करती थी, लेकिन हुओ को नहीं पसंद था। इसी वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ रखा था। वो अपनी गैलरी स्टार्ट करती है। 1-2 महीने ऐसे ही बीतते हैं। तब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो गुजी की। उसे उसका सेक्रेटरी बताता है कि बॉस हमें गैलरी की तरफ से इनविटेशन मिला है। शुरुआत में तो गुजी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि लड़की पिछले 2 महीनों में 10 मिलियन का प्रॉफिट कमा चुकी है। ये बहुत ही टैलेंटेड है। तब गुजी देखने के लिए जाता है। सामने नियान को देख करके शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअल में वो नियान को काफ़ी पहले से ही जानता था। जब वो और हुआ की भी शादी नहीं हुई थी, दोनों रिलेशनशिप में ही थे, तभी जो नियान थी वो गुजी के ग्रैंडफादर की स्टूडेंट हुआ करती थी। उसके ग्रैंडफादर भी उसकी पेंटिंग्स की काफ़ी बड़ाई करते थे, लेकिन उन्हें अफसोस भी था क्योंकि हुओ की वजह से नियान ने अपनी पेंटिंग छोड़ दी थी। गुजी नियान को पसंद करता था, लेकिन ये बात कभी बता नहीं पाया क्योंकि वो हुओ के साथ रिलेशनशिप में थी। आज उसे देख करके वो खुश था। उसकी गैलरी में हुओ की माँ और लिली आए हुए थे। वो लोग लिली का इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। नियान कहती है कि बेफजूल की तरकीबें यहाँ मत लगाओ। मैंने तुम्हारे बेटे को वैसे भी डिवोर्स दे दिया है, तो तुम लोग अपनी दुनिया में रहो। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरीके से हुआ से अलग होने के बाद उसे अपना खर्चा निकालने के लिए पेंटिंग्स बेचनी पड़ रही है। लिली उसको इंसल्ट करने के लिए एक पेंटिंग बाई करने के लिए बोलती है। नियान जैसे ही वो पेंटिंग का प्राइस बताती है ना, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में नियान इतनी फेमस है। अब उसकी काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। उतने पैसे तो थे नहीं उसके पास। और इनकी कहानी को सुन करके यहाँ पर गुजी को पता चल जाता है कि नियान का एक्चुअल में डाइवोर्स हो चुका है। मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। तभी यहाँ पर लिली को सपोर्ट करने के लिए वो आ जाता है। वो उसे कहता है, ओह तो तुम्हें यहाँ भी पैसे चाहिए? नियान कहती है, हाँ तो ये मेरी मेहनत की पेंटिंग है। भला तुम जैसे घटिया इंसानों को मैं फ्री में ये पेंटिंग क्यों ही देने जाऊँ? अगर पेंटिंग खरीदने की औकात है तो खरीदो, वरना यहाँ से चले जाओ। वो को जैसे ही वो इंसल्ट करती है तो वो उसका पलट के और इंसल्ट करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि नियान कुछ बोल पाती, बीच में यहाँ पर गुजी नियान को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और उसकी पेंटिंग को डबल दामों में यानी कि 100 मिलियन में ख़रीद लेता है। जिसे देखते ही वो भी शौक हो जाता है कि ये गुजी जैसा इंसान नियान की पेंटिंग में क्यों ही इंटरेस्टेड है। वो नियान की पेंटिंग में इंटरेस्टेड है या नियान में। वो यहाँ पर निहान को ऑफर दे रहा था कि ये सब ड्रामाबाजी बंद करो, और अगर वापस की तरह वो पहले की तरह चल करके घर पर उसकी वाइफ बन के रहेगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। निहान हंसते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बिना भी बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही हूँ। चीट तुमने किया है, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है। गुजी अपने गार्ड्स को बोल करके वो लिली और उसकी मॉम को वहाँ गैलरी से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि वैसे भी वो गैलरी उसकी थी। आफ्टर दैट गुजी और नियान दोनों बैठ करके बिजनेस कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। गुजी का कहना था कि वो सीरियस है और वो नियान के साथ आगे भी कुछ बिजनेस डीलिंग्स और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है। नियान उसकी बात मान जाती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि गुजी उससे प्यार करता है, और वो भी काफ़ी लंबे समय से प्यार करता है। वो सोचती है शायद उसके लाइफ को एक नया स्टार्ट मिल रहा है। दैट्स वाई वो गुजी के इस प्लान को, इस प्रपोजल को, साथ में काम करने वाले बात को एक्सेप्ट कर लेती है। हमारे गुजी भाई साहब तो इसी बात से काफ़ी खुश थे, और नियान के साथ क्या कुछ हुआ इन बीते सालों में वो सब कुछ जानने का कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां पर कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुओ को पेट दर्द हो रहा था, और उसकी माँ इन सब का जिम्मेदार लिली को ठहरा रही होती है। हुओ को अकेले रहने का मन था। लिली यहाँ पर कहती है, देखा तुमने, अभी डाइवोर्स को 2 महीने भी नहीं हुए, नियान किस तरीके से नया लड़का पटाने के पीछे पड़ी हुई है। वो लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिली को साफ दिख रहा था कि नियान को गुजी के साथ देख करके हुओ कुछ खास खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक नियान यहाँ पर रहेगी तब तक वो उसका नहीं हो सकता। और इधर हुओ नियान को हेलुसिनेट कर रहा था कि पेट दर्द की वजह से वो उसका ख्याल रखा करती थी। दूसरी तरफ नियान को पता चलता है कि वो और गुजी दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। गुजी नीचे वाले फ्लोर पर रहता है और नियान उसके एक ऊपर वाले फ्लोर पर।
हालांकि वो थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, लेकिन उसके लिए ठीक ही था, कम से कम वो दोनों एक दूसरे को जानते तो थे। अगले दिन गुजी नियान को एक और पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वह कुछ पेंटिंग्स के बारे में उसे जानना चाह रहा था। वो भी यहाँ पर दोस्तों के साथ आया हुआ था। जब वो नियान को वापस से गुजी के साथ देखता है तो इस बार उसे थोड़ी ज़्यादा जेलसी होने लगती है। उसे इस बात का जलन था एक्चुअल में कि नियान जैसी लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो उसे छोड़ते ही उसे इतना अच्छा बंदा कैसे मिल गया। प्यार तो वो कभी वैसे भी नियान से करता ही नहीं था। गुजी और नियान धीरे धीरे काफ़ी क्लोज आ रहे थे। वो नियान को जो पेंटिंग पसंद आता है उसे गिफ्ट कर देता है, जिसे देख के हु को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। नियान मना कर रही थी कि वो पेंटिंग बहुत महंगी थी, लेकिन गुजी कहता है कि यू डिज़र्व बेटर। आफ्टर दैट वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ वो को उसके दोस्त घर पर लेकर के जाते हैं। वो अब भी यहाँ पर नियान को मिस कर रहा था। नियान हर वक्त ऐसे सिचुएशन में उसका ख्याल रखा करती थी, लेकिन अभी वो अकेले था, कोई उसके साथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नियान गुजी के साथ थी। अपना बिजनेस डीलिंग के बारे में दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे। आगे क्या करना है, कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है। गुजी तो सिर्फ नियान के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहा था। अगले दिन हुआ नियान को परेशान करने के लिए उसके स्टूडियो में पहुंच जाता है। नियान की पुरानी पेंटिंग को देख करके कहने लगता है, तुम कहती हो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग नहीं है और तुमने अब तक ये पेंटिंग संभाल करके रखी हुई है, जिस पेंटिंग को कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था। नियान उसे कहती है, मेरी मेहनत से बनाई हुई पेंटिंग है तुम्हारे लिए, भला मैं इसे क्यों ही बर्बाद करने जाऊँ। वैसे भी हमारा डाइवोर्स हो चुका है। जब तुम लिली के लिए ही मर रहे थे, उसके साथ रहने के लिए, जब अब वो तुम्हें मिल गई है तो फिर तुम मुझे आकर के क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ अपना जो वक्त तुम्हें दिया था उसके बदले 70 मिलियन लिए हैं तुम्हारे लिए, तो वो कुछ भी नहीं है, तो मुझे परेशान करना बंद। तभी गुजी यहाँ पर नियान के सपोर्ट के लिए आ जाता है। वो को पिटाई लगाता है क्योंकि वो नियान को परेशान कर रहा था। नियान गुजी को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस पर केस वगैरह हो। वो यहाँ पर उस पेंटिंग को शो ऑफ कर रहा था। नियान को बहुत गुस्सा आता है। वो पेंट जो यूज़ कर रही थी वाटर में, उसे ले करके उसके और उसकी पेंटिंग के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि पेंटिंग भी ख़राब हो जाती है। कहती है, मिल गया चैन तुम्हें, ये पेंटिंग अब मैंने बर्बाद कर दिया है, तो हमारे बीच जो तुम्हें लगता था कि एक लास्ट कनेक्शन बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब चलो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा करके वो उसे वहाँ से भेज देती है। निहान यहाँ पर थोड़ी सैड थी। गोजी उसे काम डाउन करता और कहता है, डोंट वरी, वो ज़्यादा दिनों तक तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब मैं बन गया हूँ ना तुम्हारा दोस्त, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूँगा। निहान को एक दोस्त की तो ज़रूरत थी, लेकिन शायद वो किसी के प्यार पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो घर जाता है। लिली पूछती है ड्रेस को क्या हुआ, तो वो उसे झूठ बोल देता है, नहीं बताता है कि वह नियान से मिल कर के आया। लेकिन लिली को सब समझ आ रहा था कि वो अब नियान के पीछे पड़ रहा है। वो यहाँ पर हो को शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी और यहाँ पर वो बहाने करके टाल रहा था। लिली कहती है, 6 साल से हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे वक्त का, और अब जब हमारी शादी होने के लिए तैयार है तो फिर तुम करना क्यों नहीं चाह रहे हो। हो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कैसे न कैसे करके उसे कन्विंस कर लेती है पेरेंट्स से बात करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नियान के फ्लैट की लाइट चली जाती है। वो अचानक से किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर जाती है। गोजी को आवाज़ आता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। नियान गेट खोलती है। वह कहता है, क्या हुआ, कुछ आवाज़ आया था, तुम ठीक तो हो ना। नियान कहती है, लाइट चली गई है। गोजी कहता है, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, डोंट वरी, मैं ठीक कर देता हूँ। पहले तो वो नियान को सोफे पर लेकर के जाता है ताकि वो बैठ सके, और फिर उसके रूम का फ्यूज़ ठीक करने के लिए चले जाता है। लाइट आता है तो वो वापस आता है और नोटिस करता है कि निहान के पैर से ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पर उसका वो फर्स्ट ऐड करता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा पैर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसे निहान की एक्शन में फ़िक्र हो रही थी और ये चीज़ निहान को दिख रहा था। वो पेंटिंग्स के बारे में बताती है कि उसके डैड एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। उन्होंने बचपन से उन्हें बहुत ही सही तरीके से पेंटिंग करना सिखाया है। दोनों एक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लिली के डैड भी उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं।
कहते हैं अगर वो ये कंपटीशन जीत गई तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो नियान और लिली दोनों ही उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, लिली अपने मास्टर से मिलती है जाकर के, और जो भी कंपटीशन उस दिन होने वाला था वहाँ पार्टिसिपेट करती है। नियान भी वहाँ पर आती है। नियान को देख करके लिली जा करके उसका इंसल्ट करने लगती है, लेकिन नियान उसका ध्यान नहीं देती है और उसने पार्टिसिपेट किया था तो अपना कूपन देते हुए अपनी पेंटिंग को जमा कराती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि नियान ने पहले ही जितने भी वहाँ पर जजेज हैं उनके साथ सेटिंग कर लिया है, और यहाँ पर जो था ना, लिली ने नियान की ही पेंटिंग को चोरी किया था, और नियान ने पास्ट में ये पेंटिंग बनाया था उससे उसने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लिया था, और यहाँ पर वो उसे अपनी पेंटिंग बता करके कंपटीशन में लाई हुई थी। हालांकि यहाँ पर लिली को जिता दिया जाता है, क्योंकि एक तो वो अमीर थी और दूसरा कि उसने जजेस को ख़रीद लिया था। लेकिन यहाँ पर गुजी और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पर नियान की तरफ से बोलने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो जो पेंटर है वो बहुत बड़े पेंटर थे, तो सारे उसकी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों में से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि लिली ने उन्हें ब्राइब किया है। लिली थोड़ी सैड थी। गुजी के ग्रैंडफादर उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, बट कोई नहीं, कम से कम अब तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ सुधारने का मौका मिला है। उसे समझा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। गुजी नियान का मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, ताकि थोड़ी सी वो हैप्पी फील कर सके। तो नियान भी उसके साथ चली जाती है, और थोड़ा सा वो हल्का महसूस कर रही थी। उसके ग्रैंडफादर ने नियान के बारे में गुजी को बता रखा था। बेचारा गुजी नियान से इतना प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ लिली को उसके फादर बहुत ही ज़्यादा डांट लगाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली तो सबको पता चल गया था कि लिली ने जजेस को ब्राइब किया है। इसी वजह से जजेस ने यहाँ पर लिली को जिताया है। इसी वजह से जो एक्चुअल प्रॉफिट उसकी कंपनी को होने वाला था वो हो नहीं रहा था। दूसरी तरफ लिली हुओ को प्रेशराइज करते हुए अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के आ जाती है। वहाँ पर मजबूरी में उनके शादी का डेट वगैरह फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ पर हुओ कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरे दिन नियान गोजी से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि वो उसके ग्रैंडफादर से मिलना चाहती है। गोजी कहता है ठीक है, वो 2 मिनट में चेंज करके आ रहा है, फिर दोनों साथ में निकलेंगे। नियान वेट कर रही थी, गोजी आता है। वो अपना टाई लगाने का कोशिश कर रहा था। आदत अनुसार नियान गोजी का टाई लगाने के लिए जाती है, लेकिन वो हमेशा उसे डांटा करता था। गोजी उसके स्ट्रॉमे को समझ जाता है। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है डोंट वरी, तुम पेंटर हो, अपने हाथों को पेंटिंग के लिए संभाल करके रखो, ये छोटे छोटे काम तो मैं खुद भी कर लूँगा, तुम्हें पास्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो। आफ्टर दैट वो ग्रैंडफादर से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर तो समझ ही रहे थे कि गुजी के मन में नियान के लिए क्या है। वो नियान को मोटिवेट करते हुए कहते हैं बेटा तुमने पहले हो के लिए अपना करियर छोड़ दिया था, इस बार ये गलती मत करना। इस बार तुम्हें अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, तुम बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हो। अपने लाइफ में खुशियाँ ढूंढो। एक इंसान ने धोखा दिया इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दोबारा लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हो। यहाँ पर नियान पेंटिंग कर रही थी। गुजी वहाँ पर जाता है तो वो उसे भी पेंटिंग करना सिखाती है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। गुजी नियान से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, लेकिन नियान उसे रोक देती है, क्योंकि अभी अभी वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर निकली थी। वो उसके फीलिंग को समझता है और कहता है सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से। नियान कहती है उसे इस चीज़ के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। गुजी उसे बहुत सारा वक्त देने के लिए तैयार था, लेकिन वो नियान का पीछा नहीं छोड़ना चाहता। उसका सेक्रेटरी उसे एक और पार्टी का इनविटेशन ला करके देता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नियान की वजह से ही वहाँ पर जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वो नियान से मिलने के लिए जाता है। उसने उसके सोशल मीडिया पर देखा था नियान फ्राइड चिकन और बेयर को मिस कर रही थी, तो वो उसके लिए ख़रीद के लेकर के जाता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हो जाते हैं। गुजी वापस से नियान को कन्फेस करता है। नियान को लगता है कि शायद वो ड्रंक है, इसी वजह से फिजूल की बातें कर रहा है। वो उसे कहती है आई थिंक कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो। ऐसा बोल करके वो कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है।
अगले दिन वो लोग उस पार्टी में जाते हैं। वो और लिली भी आए हुए थे। वो और लिली एज यूजुअल जब यहाँ पर उसका इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, तब नियान भी चुप नहीं रहती है और वो हुओ का पोल सबके सामने खोल देती है। लिली के फ़ौरन जाने के बाद हुओ खुद उसके पीछे पड़ा था और उसने खुद ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। नियान लिली की तरह दिखती है, इसी वजह से हुओ ने उसे चूज किया था। आफ्टर दैट जैसे ही लिली वापस आती है, हुओ उसे धोखा देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रातें गुजार रहे थे। हो ने उसे चीट किया था और नियान ने उसे डाइवोर्स ले लिया। आफ्टर दैट वो किसके साथ है क्या फ़र्क पड़ता है। सारे यहाँ पर हो और लिली को ही गलत बोल रहे थे, इतना घटिया इंसान है। रिलेशनशिप में उसने धोखा दिया है। वो गुजी को वहाँ से लेके जाती है। लिली यहाँ पर हो को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये सुन करके खुश हो जाता है। उसे तो नियान के बेबी अबॉर्ट होने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। लिली नियान को शो ऑफ कर रही थी जब कोई नहीं था। कहती है, तुम भूल रही हो शायद कैसे मैंने तुम्हारे बेबी को अबॉर्ट कराया था। नियान को जब ये बात पता चलता है कि एक्चुअल में लिली ने ही उसे धक्का दिया था, तो उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लिली को बुले करने लगती है, हालांकि वो उसके बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो नियान पर गुस्सा करने लगता है कि वो कैसे ही लिली को हर्ट कर सकती है, वो उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। इधर गुजी भी नियान को सपोर्ट करने के लिए आता है। वो हुआ से कहती है, आई होप कि कम से कम ये लड़की तुम्हारे लाइफ की अच्छी निकले। इसने क्या कांड किया है अगर तुम जानोगे ना, तो शायद ही तुम इस इंसान के साथ रहना चाहोगे। बट खैर, जब ये तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है तो मैं इसकी तरह नहीं करूँगी। मैं प्रे करूँगी कि तुम्हें एक हेल्दी बेबी हो। ये कह के वो गुजी को वहाँ से लेकर के जाती है। अब वो पूछने लगता है कि ये क्या बोल रही थी, इस बात का क्या मतलब है। लिली उसे बहला फुसला करके उसे बातों में उलझा देती है और कहती है कि शायद वो हमसे जेलस है और वो मेरी बेबी को हर्ट करना चाहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। अब चमड़ी मैटर में यहाँ पर हो भी लिली के बातों का ही ट्रस्ट करता है, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं गुजी का नियान से इतने करीब होना वो को पसंद नहीं आ रहा था और वो बहुत ही जेलस महसूस कर रहा था। घर जाने पर वो घर की मेड से पूछता है आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। वो कहती है, मैंने बस इतना देखा कि स्टेयर्स के ऊपर लिली खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। वहीं नीचे नियान पेट दर्द से तड़प रही थी स्टेयर से नीचे गिर करके। वो को लगने लगता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं है कि लिली ने ही नियान को स्टेयर से धक्का दिया था। वह इस बारे में लिली से पूछता भी है। लिली उसको बातों में उलझा देती है कि अगर ऐसा मैंने किया भी है तो ये तुम्हारे लिए किया है ना। अगर वो तुम्हारे बच्चे को बॉर्न करती तो फिर तुम उसे डाइवोर्स कैसे लेते। ये तो अच्छी बात है ना कि बेहतर है तुम उससे इसी बहाने अलग होकर हम दोनों साथ हो पा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो यहाँ पर नियान को ही मिस कर रहा था। नींद में भी वो नियान का ही नाम लिया करता था। ये सब कुछ देख करके लिली को काफ़ी जेलस होता था। वहीं दूसरी तरफ नियान जैसे ही अपना नया गैलरी वगैरह ओपन करती है, तो लिली ने कुछ वहाँ के बिजनेस इन्वेस्टर्स को जा करके भड़का दिया था कि वो उसे बेवकूफ़ बना रही है, सस्ती पेंटिंग महंगे दामों में बेच रही है। तो वो लोग यहाँ पर आकर के नियान को परेशान करने लगते हैं। उनके जाते ही लिली यहाँ पर आती है और चौड़ में कहती है, मुझसे पंखा लोगी, देखो तुम्हारा क्या हालत बना दिया मैंने। बेहतर होगा कि तुम मुँह से दूर रहो। अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारी एक गैलरी बर्बाद की है, अगली बारी तुम्हारी खुद की भी हो सकती है, जैसे कि मैंने तुम्हारे बेबी को हर्ट किया था। अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के नियान अपने लॉयर फ्रेंड के पास पहुंचती है तो देखती है गुजी भी आया हुआ है। वह नियान के ही केस के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था। उसके फ्रेंड को साफ दिख रहा था कि गुजी नियान का कितना केयर कर रहा है। जब अकेले में वो उसे समझाती है, मुझे लगता है गुजी तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। नियान कहती है, अभी अभी तो डाइवोर्स लेकर के आई हूँ यार, एक नए रिलेशनशिप पे साइड रेस्ट करने की हिम्मत नहीं है मेरे में। यहीं दूसरी तरफ नियान अब लाइव आने वाली थी। वो लिली सारे उसके लाइफ को देख रहे थे। यान के यहाँ पर काफ़ी सारे प्रूफ्स थे जो कि इनडायरेक्टली लिली की तरफ ये सारे कर रहे थे कि उसने उन इन्वेस्टर्स को भड़काया था उसके प्रोजेक्ट के लिए। वो जब ये सब कुछ देखते तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, जिस लड़की से वो प्यार करता है वो गर्ल इतनी विशियस हो सकती है और वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर भी कर सकती है। अब यहाँ पर यान ने फाइनली अपने ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम क्लियर कर लिया। इसी खुशी में गोजी और नियान दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और कोइंसिडेंटली दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब नियान जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस थी, क्योंकि वो गोजी के साथ वापस से ऐसे इंटीमेट हो चुकी थी।
गोजी यहाँ पर कहता है, वैसे भी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, क्या एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके नहीं देख सकती। नियान उसे एक चांस देने के लिए तैयार थी। वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ डिनर लंच सब शेयर कर रहे थे, साथ में एक रोमांटिक कपल की तरह रह रहे थे। बोला जाए तो निहान की जो लाइफ थी वो एक्चुअल में गोजी की वजह से अब धीरे धीरे करके सही बीत रही थी। लेकिन तभी एक दिन उसके फादर गोजी और नियान दोनों को साथ देख लेते हैं। वो गोजी और नियान के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। पिछली बार जो नियान को हो उसे धोखा मिला था, उसके बाद तो उन्हें अमीर लोगों पर से भरोसा ही उठ गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर नियान को बहुत डांट लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो गोजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। वो लोग उन्हें समझाने का कोशिश करते हैं, गोजी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके फादर गुस्सा के चले जाते हैं। अगली सुबह गोजी नियान से मिलने के लिए आता है तो देखता है कि नियान घर पर है ही नहीं। कॉल करता है तो नियान का फ़ोन नहीं लगता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि नियान उसे छोड़ करके जा चुकी है। जैसे तैसे करके उसे पता चलता है कि एक्चुअल में नियान हॉस्पिटल में है। जाने पर नियान कहते कि हम सॉरी, डैड को मेरे अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा था, मेरा फ़ोन बंद हो चुका है और मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वो कहता है, मैं कितना घबरा गया था, तुम्हें पता है, मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे ब्रेकअप करके चली गई। निहान कहती है, नहीं, अगर ब्रेकअप करना होता तो कम से कम तुम्हें बता करके तो जाती ना, मैं ऐसा क्यों करती। वो उसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। निहान के डैड का ऑपरेशन वगैरह होने के बाद उन्हें होश आता है। गोजी को यहाँ पर देख करके, हालांकि वो गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो दोनों मिल करके उन्हें जैसे तैसे करके कन्विंस कर ही लेते हैं। निहान के डैड को गोजी से अकेले में बात करना था। निहान बाहर चली जाती है। उसके फादर यहाँ पर गोजी को समझाते हैं कि देखो, मेरी बेटी की ज़िद की वजह से मैं एक बार और तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा तो चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, वो ने भी उसे धोखा दिया। गोजी उसके डैड की फीलिंग को समझ रहा था और वो उसे प्रॉमिस करता है वो नियान को कभी हर्ट नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी। अगले कुछ दिनों बाद नियान धीरे धीरे अपने गैलरी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। वो टाइम टाइम पर लाइव पे आया करती थी ताकि अपने इनोसेंस को वो लोगों को प्रूव कर सके। वो लगातार निहान पे नज़र रखा हुआ था। लिली ये चीज़ देखती है तो वो उसे कहती है, तुम्हारी एक्स वाइफ निहान काफ़ी अच्छा कर रही है, कहीं तुम्हें ये देख करके जलन तो नहीं हो रहा, आजकल तो मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, तुम्हें हमारे बच्चे की फ़िक्र नहीं है। वो उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ओवर थिंक करने का ज़रूरत नहीं है, और हम शादी कर तो रहे हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा सोचने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन लिली को तो पता चल चुका था कि हो के दिमाग में अब भी नियान चलते रहती है। वो लोग चेकअप कराने के लिए जाते हैं। जब वो लोग लौट रहे थे तो गोजी निहान और उसके डैड से मिलते हैं। वो निहान पर गुस्सा कर रहा था और कहता है कि वो उसके पास वापस क्यों नहीं आ जाती। गोजी भी उसे चीट करेगा। निहान हंसते हुए कहती है, तुम्हें इस बात की इतनी क्यों पड़ी है, तुम अपने प्यार के साथ हो ना, तुमने सबको खुद की तरह समझा है क्या। वो और गोजी अब रियल रिलेशनशिप में है तो बेहतर होगा कि वो उन्हें परेशान ना करे। हो को भरोसा ही नहीं होता है कि निहान डाइवोर्स की इतनी जल्दी उसे लड़के कैसे मिल गए। हाँ, जैसे कि लड़कियों को ही तो लड़कों की कमी होती है। खैर, निहान कहती है बेहतर होगा कि अब तुम हमारे पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करो। वो अपने डैड और गोजी को लेकर के गोजी के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से गोजी के पेरेंट्स निहान और उसके फादर को ट्रीट करते हैं, जो कि कभी हो ने किया नहीं था। वो निहान को गरीब समझा करता था। इधर हो अब निहान को बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगा था। लिली के साथ रोमांस करने वक्त भी वो निहान का नाम लिया करता था। ये सब कुछ लिली सिर्फ एक ही वजह से बर्दाश्त कर रही थी। उसे यहाँ पर हो के पैसे चाहिए थे, और हो भाई साहब को लगता था, ओह माय फर्स्ट लव, मुझसे कितना प्यार करती थी, वापस आई है मेरे लिए ही। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। निहान और गोजी के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। वो लोग अपने कुछ नई गैलरीज ओपन कर रहे थे। गोजी फुल ऑन निहान के सपोर्ट में था। ओवरऑल उसकी लाइफ तो सही चल रही थी। हुओ को ये बात ही पता चलता है तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है उन दोनों के बारे में सुन सुन के। लिली हुओ के दोस्तों को कॉल करती है, उन्हें पैसे दे करके नियान को परेशान करने का ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ हुओ नियान से
मिलने के लिए जाता है, उसे परेशान करने के लिए जाता है। वो कहता है कि अगर वो उसके पास वापस नहीं लौटी तो वो यहाँ बिल्डिंग से जंप कर जाएगा। नियान कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है? तुम जियो या मरो, मरना है तो मरो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली हुओ को वहाँ से संभालने के लिए आती है। वो कहती है, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि नियान तुमसे प्यार नहीं करती है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेहतर होगा हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें। वो लिली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे अपनी इस गलती का एहसास था। उसने नियान को एक सब्स्टिट्यूट समझ करके लाया था, लेकिन उससे प्यार हो चुका था। बट शायद अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। इधर नियान टैक्सी आने का वेट कर रही थी, तभी गुजी उसके लिए अम्ब्रेला लेकर के आता है। दोनों घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। नियान ने हुओ के बारे में उसे बता रखा था कि वो उसे आज भी परेशान करने के लिए आया था। हालांकि गुजी को जेलस तो होता था, लेकिन वो जानता था कि नियान अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन हुओ और लिली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लिली नियान को प्रोवोक करने के लिए उन्हें फ़ोटोज़ भेज देती है, जैसे कि नियान को फ़र्क ही पड़ने वाला था। उसे तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने गैलरी को एक्सपेंड करने का प्लान कर रही थी। कुछ बिजनेसमैन वहाँ पर आए हुए थे उसके सपोर्ट के लिए। लिली को ये बात पता चलता है कि नियान की लाइफ कुछ ज़्यादा ही सही चल रही है, तो उसे इस बात से चलता वो खुश है, उसे इस बात से खुशी नहीं है। नियान खुश है, उसे इस बात से प्रॉब्लम था। दैट्स वाई वो नियान को परेशान करने के लिए कुछ अपना ही चाल चल रही थी। वो रात में हुओ की माँ से बात कर रही थी। उसे पता था वो उनकी बातों को सुन रहा है। दैट्स वाई वो स्टेयर से गिराने वाली बात को जानबूझ करके सामने लाती है। हुओ की माँ का कहना था, अच्छा हुआ जो नियान का बेबी अबॉर्ट हो गया। मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि वो उस लड़की से शादी करे। अब हुओ को पता चल चुका था कि इन सब के पीछे लिली और उसकी माँ का हाथ है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है। लिली यही तो चाहती थी, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि वो दोबारा उससे प्यार तो नहीं करने वाला। भले ही उसने उससे शादी ज़रूर कर लिया, तो क्यों ना पैसे ही उससे ले लिए जाए। वैसे भी तो वो पैसे के लिए ही आई हुई है। यहाँ पर वो फास्ट फास्ट ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल रहा था। पहले तो लिली जानबूझ करके उसका एक्सीडेंट करती है। हुआ यहाँ पर लास्टली नियान को कॉल करता है। नियान ये थोड़ा सा फ़ोन पर घबरा गई थी और उसने यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, लेकिन तभी बेहोश होने से पहले वो देखता है कि लिली आई है और उसे जान से मारने का कोशिश कर रही है, तो उसका हेल्प करने के बजाय। इसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है। नियान उसकी एक्स वाइफ होने के बाद भी उसे हॉस्पिटल पहुँचाती है। हुओ की माँ और लिली यहाँ पर आए हुए थे और हुओ की माँ नियान को ये जिम्मेदार ठहरा रही थी। नियान कहती है, तुम्हारे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था, तब मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, मुझे क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस वगैरह यहाँ पर आते हैं। लिली ने बातों को इस तरीके से घुमा दिया था कि सबको ये लग रहा था कि नियान ने हुओ का एक्सीडेंट किया है। उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। गोजी यहाँ पे नियान के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है तुम लोग नियान को गुनाहगार कैसे साबित कर सकती हो। ऐसा कहते हुए वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया था। नियान उसे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। लिली हुओ की माँ को कहती है, अब हुओ तो कोमा में है, कंपनी संभालने के लिए क्यों ना आप उसके शेयर्स मुझे दे दो। वो उसकी माँ को इधर उधर से बातें घुमा करके कन्विंस कर लेती है। हुओ के शेयर्स वो लिली को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब नियान को पेंटिंग के फील्ड में अवार्ड वगैरह मिल रहे थे, तभी लिली वहाँ पर उसके एक पहले के दोस्त को लेकर के आ जाती है। जब नियान और वो लड़की दोनों साथ में काम किया करते थे, लेकिन उस लड़की ने नियान को धोखा दे करके जा कर के लिली से हाथ मिला लिया था और उसी ने लिली के लिए वो पेंटिंग बनाई थी, जो कि कहानी के बीच में हमने देखा था, जिस वजह से लिली ने वो कंपटीशन जीता था। नियान यहाँ पर उन दोनों का पोल खोल देती है। साथ ही में उसने पुलिस में भी कंप्लेंट डाल दिया था कि लिली ने उसे जानबूझ करके स्टेयर से धक्का दिया था, उसने हो का एक्सीडेंट किया था। मतलब कहानी की एंडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, लिली का सारा पोल यहाँ पर सामने आ जाता है। पुलिस लिली को जेल तो लेकर के जाती ही है, साथ ही में उस लड़की को भी लेकर के जाती है जो कि उसे फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगा रही थी। उसे तो ऐसा लगा था कि वो लिली से अच्छे खासे पैसे ले लेगी अपने ही दोस्त को धोखा दे करके। वहीं दूसरी तरफ अब हुओ के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, लेकिन पैसे तो थे नहीं और शेयर होल्डर्स भी शेयर्स का डिमांड कर रहे थे। शेयर्स तो उसने लिली को दे दिए थे और लिली थी जेल में। लिली की सारी हरकतों के बारे में उसकी माँ को पता चल चुका था। कहानी के एंडिंग में गुजी नियान को शादी के लिए प्रपोज करता है, वो उसे हाँ कह देती है।
दूसरी तरफ वो को हॉस्पिटल में होश आता है। उसे अच्छे तरीके से याद था कि लिली ने उसे मारने का कोशिश किया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जेल में लिली से मिलने के लिए जाता है। उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका था। वो अब अपनी गलती पर पछता रहा था। या तो उसे नियान से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, या तो फिर उसे नियान से धोखा नहीं देना चाहिए था। जहाँ एक तरफ गोजी और नियान अपनी तरफ शादी कर रहे थे, अपनी खुश ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहीं हुआ के पास सब कुछ नहीं था। लिली ने वो शेयर सेल कर दिए थे और वो अब बैंकरप्ट हो चुका था। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।